हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कंपाउंडिंग ऑफ मनी, पैसे को अच्छी तरीके से कैसे हम कंपाउंड कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं पैसे का इस्तेमाल करके, या आप ये कहें पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे भी साथ के साथ। तो जैसा कि आपने अभी फोटो देखा कि इतने पैसे से इतने बनाए अगले 30 साल के लिए, तो 30 साल में, तो अब आप बोलेंगे कि 30 साल सर वेट कैसे करें। एक छोटा अमाउंट है जिसको हम इनिशियली अगर हम इन्वेस्ट करें और 30 साल तक उस अमाउंट को हम भूल सकते हैं, जिसमें हमें हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहेगा, जो हमारा रेट होगा। इन सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट बन रहा है 30 साल में। 30 साल में आप कोई भी टारगेट लेके चल सकते हैं। आप रिटायरमेंट का प्लान ले सकते हैं। जैसे अभी आपकी उम्र 25 साल है और अभी आप ये एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अगले 30 साल के लिए, तो आपके रिटायरमेंट पर एक बहुत अच्छा, रिटायरमेंट के बाद आपके पास एक बड़ा कैपिटल होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, आप उस बच्चे के फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। किसी का कोई भी यूज हो सकता है। पैसा से पैसे बनाना है, उसको किस चीज के लिए यूज करना है, आपका टारगेट किस चीज के लिए है, वो आपको डिसाइड करना है। तो शुरू करते हैं, तुरंत चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां पे मैं समझाने जा रहा हूं कि आखिरकार पैसा कंपाउंडिंग ऑफ मनी एक्चुअल में क्या है। ऐसा कंपाउंडिंग ऑफ मनी में ऐसी क्या ताकत है कि वो सिंपल इन्वेस्टमेंट से भी बहुत ज्यादा बड़ा, हमको उसके सिंपल इंटरेस्ट के अगर हम कंपेयर करें, उससे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ज्यादा प्रॉफिट क्यों मिल रहा है, कैसे हमें मिल सकता है, हम कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे ये सारा प्रोसीजर होगा, ये अभी तुरंत हम देखेंगे। और एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, क्योंकि उसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी मैथ्स की कैलकुलेशन है जो हम 6th और 7th क्लास में मैथ्स में पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर हम इसको समझ गए तो पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं ये हम समझ जाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं आपको और तुरंत अभी आपको सारी चीजें डिटेल में समझाता हूं। फिर मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। अपने लैपटॉप की होम स्क्रीन पे, तो मैं सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूला दिखाने वाला हूं। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये आप देखिए, ये एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। कई सारे लोग जानते हैं, जो कई सारे लोग इंटरेस्ट पे पैसे भी लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं ब्याज पर, बैंक से लेते हैं, किसी आदमी से लेते हैं। तो 2-3 चीज़ें काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। मूलधन, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, दर जिसको हम रेट बोलते हैं, और टाइम, कितने समय के लिए हमने पैसा लिया है। अब ये तो हमने लिया है, तो वहां पर तो हम उसको वापस कर रहे होते हैं, लेकिन अब हम उसी मूलधन को किसी एक दर पर, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को किसी रेट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है, सिंपल साधारण ब्याज। मतलब प्रिंसिपल को अगर रेट से मल्टीप्लाई कर दें और टाइम से मल्टीप्लाई कर दें और उसको 100 से भाग कर दें, तो हमको इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये PRT और जो R है, रेट है, N है, नंबर ऑफ टाइम्स है, सब क्या है डिटेल में एक बार हम पहले बात कर लेते हैं कि इनको हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं। तो मैं आपको हर एक फॉर्मूला अलग से डिटेल में समझाता हूं। तो जैसे कि आप ये देखिए, ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट का मतलब कि अगर हम मान लीजिए कि कोई 1000 रुपए जो हमारा मूलधन है, उसको हम किसी ब्याज पर, किसी रेट पर कुछ टाइम पीरियड के लिए कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो उस समय के बाद जब वो हमारा मूलधन वापस हमें मिलेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट हमें वापस मिलेगा, तो कितना मिलेगा, उस टोटल अमाउंट को हम बोलते हैं अमाउंट, उस टोटल प्राइस को।
मतलब कि इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो चुका है। अब वो उतने टाइम के बाद जब हमें रिटर्न मिलेगा तो वो जो प्राइस होगा उसको हम अमाउंट बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ए मतलब फाइनल अमाउंट जो पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें वापस मिला है। पी क्या है हमारा, इनिशियल प्रिंसिपल बैलेंस। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, जो हम इनिशियल है स्टार्टिंग में जो हम प्रिंसिपल इन्वेस्ट करेंगे, जो मूलधन हम देंगे। रेट क्या है, एनुअल इंटरेस्ट रेट, साल में कितना परसेंट जो है, जिस ब्याज कह लीजिए या इंटरेस्ट कह लीजिए, वो हम इंटरेस्ट का रेट कितना है, वो हम कितना गेन कर रहे हैं। कि मान लेते हैं कि हर साल 10% का प्रॉफिट हम ऐड कर रहे हैं, हर साल 10%, हर साल 10%, और मान लेते हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल तक हमारे पास जो है 1000 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। मान लेते हैं कि 1000 रुपए मूलधन है हमारा, उस पर 10% का हर साल ब्याज लग रहा है, हर साल 10% का इंटरेस्ट उस पर ऐड हो रहा है। तो जो फाइनल 10 साल के बाद वो 1000 रुपए जिसपे हर साल 10% इंटरेस्ट लग रहा था, वो 10 साल बाद जो पैसा हमको मिलेगा वो हमारा होगा फाइनल अमाउंट, जो ए से लिखा है इसमें। अब यही सेम चीज हम देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे होगी, उसमें कैसे फॉर्मूला होगा। अभी यहाँ पे क्या अमाउंट कैसे निकाला है कि पहले हमने रेट को टाइम से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया है, और उस पूरे जो वैल्यू आएगी उसको हमने प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो हमारा अमाउंट बन जाएगा। ये अभी हम लाइव अभी एग्जांपल करके भी देखेंगे, मैं आपको एक इनिशियल अमाउंट लेके भी दिखाऊंगा। तो मैं एक बार जल्दी से अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिखा देता हूं। तो ये देखिए, जैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें ए वही है आपका टोटल अमाउंट जो पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपका वही है जो आप एक इनिशियल मूलधन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट। आर क्या है हमारा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल, मतलब इस फॉर्मूले में हमको उस रेट को डेसिमल में लिखना है, तो वो चीज हम आगे देखेंगे अभी। तो इसमें भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट की हर साल हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, वही हमारा एनुअल रेट इंटरेस्ट है। एन हाउ मेनी टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर। अब इसमें क्या, ये एन का मतलब है कि हर साल वो इंटरेस्ट कितनी बार मिल रहा है। अगर साल में एक ही बार मिल रहा है तो एक हमारा एन हो गया 1। अगर मान लेते हैं कि वो 10% का इंटरेस्ट हमको साल में 2 बार मिल रहा है, 6 महीने में ही हमको 10% इंटरेस्ट मिल गया और फिर 6 महीने में 10% इंटरेस्ट मिल गया, तो मतलब एक साल में 2 बार हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड हो गया है, तो हम उसमें एन में 2 लिखेंगे। अब कितने साल तक के लिए हमको ये प्रक्रिया चालू रखनी है, ये प्रोसीजर कितने साल तक रखना है, तो हमारा वैसे जैसे हमने 10 साल पिछले सिंपल वाले में देखा था, तो हमारा टाइम हो जाएगा 10 साल। तो अब इसको हम लाइव करके देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चले तो हमारा 10 साल बाद हमारा मूलधन कितना मिलेगा हमें, अगर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अमाउंट कितना बनेगा, और अगर 10 साल के लिए वही पैसा हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाएं तो 10 साल बाद वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना टोटल अमाउंट बनेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम, तब हमको कुछ ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। तो लाइव में ले चलता हूं आपको तुरंत कैलकुलेटर पे दिखाने के लिए। तो जैसा कि ये देखिए, मैं अभी आ गया हूं अपने ब्राउजर के होम स्क्रीन पे, ये ब्राउजर है, तो सीधे मैंने यहाँ पे तो ऐड करके रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं आप कैसे सर्च करेंगे। तो मैं सिंपल सर्च करता हूं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर ग्रो एक वेबसाइट है जिसपे वो कैलकुलेटर है, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि उसका आसान है समझना उसे। ये देखिए हमारा आ गया grow.in की वेबसाइट पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। मैं इसे ओपन करता हूं, ये आ गए हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर। तो ये देखिए वही हमारे टर्म्स हैं, प्रिंसिपल अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, मतलब कितना ब्याज, और टाइम पीरियड कितने साल के लिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं लेट सपोज करता हूं बहुत ही छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं हम। पहला एग्जांपल देखते हैं सिर्फ 10,000 रुपए से, ये मैंने लगा दिया 10,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम साल में जो ब्याज ले रहे हैं वो मान लेते हैं कि हमें 15% रिटर्न मिल रहा है, हर साल हम 15% कम से कम प्रॉफिट बना रहे हैं। 10,000 रुपए पे मुझे एक साल बाद 15% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये आपको कहां से मिल रहा है ये हम आगे बात करेंगे, कहां इन्वेस्ट करें कि कम से कम 15% मिले, कहां इन्वेस्ट करें कि 30% मिले, कहां इन्वेस्ट करें कि सिर्फ 6% मिले।
वो हम इन्वेस्टमेंट की बात आगे करेंगे। अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो 15% इंटरेस्ट साल में बहुत ही आसानी से कमाया जा सकता है। तो हम ये अभी एज्यूम करके चल रहे हैं कि शेयर मार्केट में हमने पैसा लगाया हुआ है और वो हमें मिनिमम टू मिनिमम 15% हर साल हमको बढ़कर दे रहा है। तो जैसा कि हमने बोला था 10 साल के लिए, तो मैं यहां टाइम कर देता हूं 10 ईयर्स। ये देखिए, तो अब प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है? 10,000। 10,000 आपने लगाया था, हर साल 15% मिल रहा है और 10 साल का टाइम है। तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट यहां देखिए आपने लगाया है 10,000 और टोटल इंटरेस्ट आपका बन रहा है 15,000 और टोटल वैल्यू मिल रही है 25,000। जो हमारा अमाउंट बन रहा है वो 25,000 बन रहा है। तो मतलब अगर 10,000 रुपए हम 15% के रेट पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हमको मिलेगा सिर्फ 25,000 रुपए। 10,000 लगाया था हमने और 25,000 में मिल गया। अब यही सेम चीज कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेटर में सेम पैरामीटर चेक करते हैं कि हमको कितना मिलेगा। तो मैं नया टैब खोल लेता हूं, यहां लिखता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ग्रो। तो ये ग्रो की वेबसाइट पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर भी है, इस पे आ जाते हैं। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो यहां पे हम अपना प्रिंसिपल तुरंत चेंज कर लेंगे 10,000। ये हो गया 10,000। इंटरेस्ट हम कर लेते हैं 15%, क्योंकि वहां पे हमने 15% लिखा था सिंपल में भी। टाइम पीरियड हमारा वही जैसे वहां था 10 साल, यहां भी हम कर देंगे 10 साल। ये हो गया 10 साल। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो n था फॉर्मूले में मैंने बताया कि वो कंपाउंड साल में कितनी बार हो रहा है, तो मैं अभी साल में एक बार ही कर रहा हूं। जैसे सिंपल में हमने एक साल ही किया है कि हर साल 15%, वैसे ही कंपाउंड में भी फ्रीक्वेंसी मतलब हर साल 15%। ये देखिए आपने प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 दिया था, टोटल इंटरेस्ट आपको 30,456 मिल रहा है, टोटल जो वैल्यू रिटर्न आपको मिल रही है वो मिल रही है 40,456 रुपए। 10,000 रुपए के मूलधन पे, 10,000 के प्रिंसिपल पे 15% हर साल के साथ 10 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपाउंडिंग के हिसाब से हमें 40,000 रुपए रिटर्न मिलेगा। और हमको सिंपल में कितना मिल रहा था देख लेते हैं, सिर्फ 25,000 रुपए। 15,400 रुपए का डिफरेंस है। अब हम इसको थोड़ा सा पैसा बढ़ाते हैं और एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अब हम इसको 10,000 से करते हैं 1 लाख रुपए। ये देखिए 1 लाख रुपए हमने जैसे ही प्रिंसिपल किया, रेट हमारा वही है, टाइम हमारा वही है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 1 लाख रुपए और हमको मिल रहा है वापस 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, क्योंकि हमने 1,50,000 ब्याज कमाया है। ये हो गई सिंपल की बात। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है 15% के रेट पे 10 साल के लिए, तो हमको मिल रहा है 2.5 लाख रुपए। 1 लाख पर 1 लाख का बन रहा है 2.5 लाख। यही सेम चीज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में चेक करेंगे। इधर आ जाते हैं, इसको हमने कर दिया 1 लाख। जैसे ही मैंने 1 लाख किया, इंटरेस्ट मेरा सेम है, टाइम मेरा सेम है, 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है, ब्याज मिला है 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू बन गई है 4,04,556 रुपए, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा था 2.5 लाख रुपए। अब आप देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना बड़ा फर्क है। अब देखते हैं कि ये चीज डिपेंड किस पे ज्यादा करेगी। तो मैं अमाउंट 1 लाख ही रखूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं सिंपली सिर्फ टाइम बढ़ाने वाला हूं। अब हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं 20 साल के लिए। तब आप देखिए कितना बड़ा चेंज आने वाला है। ये मैंने टाइम कर दिया है 20 साल सिंपल इंटरेस्ट में। तो 1 लाख रुपए हर साल 15% के ब्याज पे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं इंटरेस्ट पे, तो मैं कमाता हूं, मुझे मिलेगा 20 साल के बाद 4 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का 4 लाख मतलब 4 गुना हो गया है। अब यही सेम चीज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में। हमें क्या करना है, सिर्फ टाइम बदलना है, अमाउंट हमारा 1 लाख ही रहेगा और ये मैंने कर दिया इसे 20 लाख रुपए। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख था, टोटल इंटरेस्ट हमने कमाया 15,36,000 और जो फाइनल वैल्यू बनी है, जो फाइनल अमाउंट बना है वो बना है 16,36,654 रुपए। सेम चीजें हैं, सिर्फ सिंपल और कंपाउंड का फर्क है। आप सिंपल में देख लीजिए कितना आपको मिल रहा था, सिर्फ 4 लाख रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम है, 1 लाख ही लगाया हमने यहां भी और मिल रहा है हमको 4 लाख। और यहां भी हमने 1 लाख ही लगाया, हमको मिल रहा है 16,36,000 रुपए। तो ये पावर है कंपाउंडिंग का। एक आखिरी टेस्ट और कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा अच्छा मान लेते हैं कि हमने थोड़े अच्छे शेयर्स में पैसा लगाया है, हमको कम से कम 20% का रिटर्न मिल रहा है हर साल और टाइम अब हम लगा देते हैं 30 साल के लिए।
इनिशियल अमाउंट हमारा 1 लाख रुपए ही है। तो अब हमको 1 लाख रुपए पे 30 साल के टाइम के बाद, जिसमें 20% हर साल हमको ग्रोथ मिल रही है, वो हमारा बन रहा है 7 लाख रुपए। मतलब 1 लाख से 7 लाख, मतलब 7 गुना हो गया है। अब जरा आप क्यूरियस हो जाइए कि इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं लगा दूं तो आखिरकार होगा क्या। सबसे पहले रेट को मैं चेंज कर देता हूं 20%, और सब लोग आप आराम से बैठेंगे क्योंकि कुछ कारनामा होने वाला है। और ये 30 साल के लिए आप देख लीजिए कितना अमाउंट बन रहा है। यहाँ पर 1 लाख रुपए बन चुका है 2,37,00,000 रुपए 30 साल के अमाउंट में। मुझे नहीं लगता कि 1 लाख रुपए अगर कोई भी 30 साल के लिए अपने रिटायरमेंट के लिए टारगेट करेगा तो उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए, 2,37,000 रुपए कुछ भी कम है, क्योंकि आप लगा सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। एक बार आपने 1 लाख रुपए लगा दिया है और 20% की ग्रोथ आप हर साल टारगेट कर रहे हैं जो मिल रही है। अगर 20% से ज्यादा हो जाए तो और बात फायदा ही है आपके लिए। तो आपने देखा कि जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूं, टाइम के साथ साथ वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये फर्क है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब तो हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बार इनिशियल अमाउंट, प्रिंसिपल जो अमाउंट है हमारा वो हम लगा रहे हैं और 30 साल के बाद उसका रिटर्न ले रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूं तो उसके लिए भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर हम हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करें इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इसी 30 साल की उम्र के लिए, तो हर महीने, एग्जाम्पल हम लेंगे, हर महीने हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमको साल में 20% देगा, लेकिन हम पैसा हर मंथली ये टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैं नया टैब खोलता हूं, यहां पे सर्च करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर HDFC लाइफ। HDFC लाइफ एक वेबसाइट है जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर मंथली वाइज वाला है। तो मैं इसको जैसे इंटर करूंगा और ये देखिए HDFC लाइफ का जो है ये वाला कैलकुलेटर आ गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे और हम पहुंच गए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे। ये हमारा पेज है। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है, अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे। आज आप अगर आज से शुरू करते हैं तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, सबसे पहले 1,000 रुपए का। तो मैं इसको 1,000 कर देता हूं, इसको मैंने 1,000 कर दिया है। अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, अभी आप फॉर मंथली, आप देख रहे हैं फॉर मंथली, हर महीने कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसको 1,000 रुपए कर देता हूं। 1,000 रुपए कर दिया मैंने। आप इसको एनुअल भी कर सकते हैं कि आप हर साल कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर मंथली का, अभी हम मंथली का देख रहे हैं तो मंथली करते हैं कि मैं 1,000 रुपए हर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूं। कितने साल के लिए, मैं 30 साल तक ये इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा, मतलब हर साल। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड, तो हमको पहले 30 करना पड़ेगा कि मैं 30 साल तक इन्वेस्टमेंट में रहूंगा और 30 साल तक ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं हम यहाँ पर कि नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड इन। यहाँ पे अगर मैं 20 साल तक इन्वेस्ट करूं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बंद कर दूं, जो हर महीने में पैसे दे रहा था वो बंद कर दूं, लेकिन मैं पैसा अपना 30 साल तक ना निकालूं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 30 साल तक हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा और 30 साल तक इस इन्वेस्टमेंट में रहूंगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम अपने इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे यूज किया था। यहाँ हमने 20% यूज किया है एनुअल इंटरेस्ट। तो मैं इसको इंटरेस्ट को, एनुअल रेट को 20% कर देता हूं। ये मैंने 20% कर दिया। अब आप देखिए कि ये क्या करने वाला है। 1,000 रुपए हर महीने 30 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। तो अगर आफ्टर 30 ईयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 3,61,000 रुपए, 3,61,000 रुपए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12 महीने हुए और 12×3 = 36, मतलब 360 महीने हुए 30 सालों में, और हर साल आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत तो 3,60,000 रुपए हो गई और पहला इन्वेस्टमेंट आपने 1,000 रुपए का दिया था, इसलिए टोटल मिलाकर 3,61,000 रुपए हो गए। और ये देखिए आपके रिटर्न्स क्या हैं 30 साल के बाद, 2.37 करोड़। ये मंथली इन्वेस्टमेंट का प्लान है जो हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख रहे हैं आप।
30 साल तक अगर मैं हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करूं तो वो मेरा 30 साल के बाद जो मुझे रिटर्न मिलेगा 20% पर ईयर के रेट के साथ, वो मिलेगा मुझे 2.37 करोड़। अब मैं इसी इन्वेस्टमेंट को, जो कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं 5000 रुपये, तो मैं इसे 5000 कर देता हूँ और इन्वेस्टमेंट में हर महीने कितना करूँगा 5000, मैं इसको 5000 कर देता हूँ। अब आप देखिए क्या होने वाला है, 11 करोड़ रुपए। अगर आप हर महीने 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, मतलब साल का 12 पंचे 60, 12 5 60, मतलब आप जो है 60,000 रुपये साल का जमा कर रहे हैं 30 साल के लिए, जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बन रहा है 18,05,000 रुपये और आपको रिटर्न मिल रहा है 11.27 करोड़। तो 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके 30 साल के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा अप्रॉक्स 12 करोड़ रुपए। अब आप कंपाउंडिंग का पावर समझ सकते हैं कि कंपाउंडिंग का कितना बड़ा पावर है। कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी अपनी कैपिटल के हिसाब से आप बार बार टेस्ट कर सकते हैं कि मैं अगर इतने पैसे लगाऊंगा हर साल, उस पर इतना इंटरेस्ट कम से कम मैं पा लूंगा, तो वो कितना हो जाएगा इतने साल बाद। ये आप कैलकुलेशन सारी कर सकते हैं। और अब कैसे किस में लगाना है, कैसे हमको कम से कम 15-20% इंटरेस्ट मिल जाए, और मैं हर महीने लगाना चाहता हूँ, हर साल लगाना चाहता हूँ, और मैं हर साल पैसा ऐड भी करना चाहता हूँ। इसमें आप ऐड नहीं कर रहे, इसमें तो आपने एक बार 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट उठा के इन्वेस्ट कर दिया है। हम हर महीने भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ क्या समझाना चाहता था, मैं आपको कंपाउंडिंग ऑफ मनी समझाना चाहता था। जैसे कि आखिरकार आप पैसे को कैसे जल्दी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये एक्चुअली में मैं ये आपको समझाना चाहता था, कंपाउंडिंग ऑफ मनी। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से लिंक पर क्लिक करके दोनों कैलकुलेटर में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अपने अपने अमाउंट आप जो चाहें वो अमाउंट डाल के आप चेक कर सकते हैं कि मैं अगर इतना अमाउंट लगाता, इतना % का कम से कम इंटरेस्ट इतना होता इतने साल के लिए, तो मेरा सिंपल में कितना होता और कंपाउंड में कितना होता। ठीक है, तो अब आगे बहुत जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूं जिसमें हम बात करेंगे कैसे हम मिनिमम इतना इंटरेस्ट पाएं कि हमको प्रॉफिट हो, और कैसे और कंपाउंडिंग पे, और बहुत सारी अभी बहुत कुछ बाकी है आपको सीखने के लिए। तो लगातार आप वीडियो को देखते रहें। और अगर आपको ये कैलकुलेटर वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको कंपाउंडिंग ऑफ मनी का जादू एक बार दिखाएं। तो पैसे से पैसा कैसे बनाना है, ये उसका एक बहुत छोटा सा स्टार्ट स्टेप है। तो जैसा कि आपने देखा अभी कंपाउंडिंग का इतना जबरदस्त कमाल देखा, कंपाउंडिंग का जादू देखा, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अब आप प्लान कर सकते हैं कि कैसे मैं हर महीने कुछ इन्वेस्ट करूं या हर साल कैसे कुछ इन्वेस्ट करूं। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि कैसे प्लेटफॉर्म है, कहां पर है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और SIP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सब चीजें क्या है, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छी कंपनीज में फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, तो मेरी आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, और मैं सारी वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने शेयर मार्केट क्या होता है बेसिक में वो समझाया है, शेयर मार्केट को कुछ टर्म्स हैं बेसिक वो समझाए हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस पर भी एक वीडियो है जिसमें आप अच्छी कंपनी को कैसे ढूंढ सकते हैं जिसमें पैसा लगाया जा सकता है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, काफी पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें आपने कंपाउंडिंग का जादू देखा है। तो ये जादू आप, ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग मनी जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल, जिससे कि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आगे की प्रोसीजर समझ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।